बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये दौर जिससे हम गुज़र रहे हैं फ़ितनों का दौर है और न जाने आगे कितने फ़ितनों का सामना करना है, मगर इनमें से एक फ़ितना ऐसा है जिसके बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को ख़ास तौर पर बचने का कहा, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यही वो फ़ितना होगा जो मेरी उम्मत को बख्शिश से महरूम कर देगा और मेरी उम्मत अपनी ईमान में इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि फ़ौरन इस फ़ितने की नज़र हो जाएगी। वो फ़ितना दज्जाल का फ़ितना है और इस फ़ितने के असरात आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। इतनी भी जिद्दत आ रही है जिसे हम तरक्की समझ रहे हैं, वो तरक्की के साथ साथ दज्जाल की साजिश का भी हिस्सा है। जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह, जहाँ इनके मुस्बत पहलू हैं वहाँ इनके मनफी असरात हमारे ईमान को शदीद खोखला भी कर रहे हैं। तो चलिए आपको इस फितना से बचने का मुजर्रब और मुफीद वजीफ़ा बताते हैं। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपको चंद अहादीस आपके गोश गुजार करता हूँ। हदीस है कि हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह कहफ की इब्तदाई 3 आयतों को याद करे वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। इसी तरह एक और जगह हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरह कहफ की आखिरी 10 आयतें पढ़े तो वो फितने दज्जाल से महफूज रहेगा। इसी तरह हज़रत माज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स सूरह कहफ का पहला और आखिरी हिस्सा पढ़े तो वो उसके लिए सर से पाँव तक नूर ही नूर हो जाएगा। इसी तरह जहाँ दज्जाल से बचने के लिए सूरह कहफ एक ज़बरदस्त और कारामद वजीफ़ा है के बरअक्स बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए भी इस सूरह कहफ को पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पे ये सूरत अदायगी कर्ज़, दुश्मन की ज़ुबान बंदी, रफ़ाए गुर्बत यानी कि गुर्बत का ख़ात्मा, ज़ालिम से निजात और हमल से हिफाजत के लिए बहुत ही मौसर है। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि खलासी कर्ज़ के लिए नमाज जुमा के बाद मस्जिद में बैठकर इस सूरत को एक मरतबा खुलूस दिल से पढ़ा जाए और उसके बाद सजदा रेज़ होकर अल्लाह के हुज़ूर खलासी कर्ज़ के लिए दुआ की जाए तो इंशाअल्लाह कबूल होगी। जब तक कर्ज़ उतर नहीं जाता ये सिलसिला जारी रखें। सामाईन, सूरह कहफ को पढ़ते रहने से इंसान में हिकमत और दानाई भी पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला उस पर हिकमत और दानिश की ऐसी राहें खोलता है कि दुनिया हैरान रह जाती है, बशर्तिए कि वो हक़ पर कायम हो। अगर कोई शख्स अल्लाह ताला से कुछ जानना चाहता है तो उसे चाहिए कि 7 यौम यानी कि 7 दिन सूरह कहफ को बाद नमाज मगरिब बग़ैर किसी नागे के पढ़े तो अल्लाह इस बात से उसे किसी न किसी तरह से मतलब फरमा देगा। इसी तरह अगर कोई शख्स या औरत महीना में एक मरतबा इस सूरत को पढ़कर पानी पर दम करके अपने मकान की छत के चारों कोनों पर छिड़क दे तो वो मकान आसेब, जिन, भूत और शयातीन के हमलों से भी महफूज रहेगा। अल-गर्ज़, इस सूरत के बेपनाह फ़वाइद हैं। जिस हाजत के पेश नज़र इस सूरत की तिलावत की जाए तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से वो हाजत पूरी कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए।